हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए रक्षाबंधन की कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुन के जान सकते हैं कि रक्षाबंधन हमारे यहाँ क्यों मनाया जाता है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 लड़के थे और तीनों लड़कों का विवाह हो चुका था। एक दिन जब बड़े लड़के और उससे छोटे लड़के की बहुएं बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रही थीं, तो सबसे छोटे लड़के की बहू ने पूछा, क्यों दीदी, आज आप लोग इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हैं? आज क्या सारा काम ही ख़त्म करना है? तो वो दोनों बोली, हाँ, हम लोगों को सारा काम ख़त्म करना है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ और मैं कल जाऊँगी। इस बात को सुनते दूसरी बोली कि तेरा तो कोई भाई है नहीं तो तू जाने कि रक्षाबंधन क्या होता है। इस चीज़ को सुनकर छोटी बहू को बहुत ही बुरा लगा और वह जाकर कृष्ण भगवान के सामने रोने लगी। रोते रोते वह कुछ समय बाद उठी और अपना दैनिक कार्य करने लगी। शाम होते ही वह फिर से मंदिर के पास गई और भगवान से फिर से वही बात कही कि अगर आज कोई मेरा भाई होता तो मैं भी कल अपने मायके जाती। यह बात कहकर वह शाम को अपना खाना आना खाकर सोने चली गई। सोकर जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके रिश्तेदारी का कोई दूर का भाई उसको लेने आया है और वह साहूकार से कह रहा है कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। आज रक्षाबंधन है और मैं अपने बहन के पास आया हूँ राखी बंधवाने के लिए और मैं अपने घर ले जाऊँगा। यह सुनकर साहूकार बोला कि नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। यह सुनकर वह बोला, नहीं नहीं, मैं बहुत ही दूर का भाई हूँ उसके रिश्ते का। मैं उसको लेने आया हूँ और उसको लेके जाऊँगा और मैं अभी यहाँ नहीं, मैं विदेश में काम करता हूँ, वहीं से अभी आया हूँ। यह सुनकर साहूकार भी मान गया, लेकिन साहूकार का सबसे छोटा लड़का वह नहीं माना। उसने कहा, अच्छा लेके तो तुम चले जाओ, लेकिन लेने के लिए मैं आऊँगा। तो भाई अपनी बहन को, छोटी बहू को लेकर चला गया और भाई अपनी बहन के साथ जा ही रहा था, तभी उससे उसकी बहन पूछ लेती है, क्यों भाई, अभी तक आप मेरे पास क्यों नहीं आए? तो भाई ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं विदेश में काम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। चलो चलते हैं, अब अपने घर पर चलते हैं। बहन को लेकर वह अपने घर पर गया। वहाँ बहन ने देखा कि एक बहुत ही आलीशान महल बना हुआ था। वह घर में गई, उसकी बहुत आवभगत हुई। कुछ समय बाद वह दिन आ गया जब उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। पति आया तो पति भी उस महल को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और वह अंदर गया। वहाँ पर उसके पति की भी अच्छी तरह से अतिथि सत्कार हुआ। अतिथि सत्कार होने के बाद जब वह जाने के लिए उन्होंने विदाई मांगी तो उन्हें बहुत से आभूषण, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दिए। वह हीरे जवाहरात और आभूषणों को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उसके पति को याद आया कि वह अपना कुर्ता वहीं पर भूल आया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपना कुर्ता वहीं पर भूल आया हूँ। तो पत्नी ने कहा, वह कुर्ता आपका बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, चलो भूल आए हो तो वह उसे वहाँ ही पड़ा रहने दो। पति ने कहा, नहीं नहीं, मैं उस कुर्ते को जरूर लेके आऊँगा। तो पत्नी भी उसके साथ चली गई। जिस जगह महल था उस जगह देखा एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष खड़ा था और उसी के ऊपर उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। इस चीज को देखकर उसका पति बहुत ही क्रोधित हुआ और कहने लगा, ये क्या है? मुझे तो पहले से ही लगता था कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये कौन था? यह कहकर वह अपनी पत्नी को मारने लगा। इतने में उस पीपल के वृक्ष से आवाज आई, मैं कृष्ण हूँ। क्योंकि यह मुझे अपना भाई मानती थी तो मैं अपने भाई होने का धर्म पूरा करने के लिए यहाँ पर आया था, जो मैंने पूरा किया। इस बात को सुनकर उसका पति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और अपनी पत्नी को घर ले गया। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।